जय श्री राम। आज हम आपको गृहस्थ ही मुक्ति का अधिकारी है इस विषय पर थोड़ा सा निवेदन करेंगे आपको। गृहस्थ ही पार हो सकता है। सन्यासी तो अपने जीवन को दूसरों के लिए धर्म का प्रचार करने के लिए लगा रखा है, अपने आप को धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों की कैसे मुक्ति हो, कैसे लोगों का कल्याण हो, इसके लिए खुद मुक्त होंगे ये सन्यासी को कोई लेना देना नहीं है। और वास्तव में सन्यासी दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो बचपन से गृहस्थ में नहीं जाना और सन्यास में जाना, तो सन्यासी हो गया। एक दूसरा सन्यास आश्रम में आने के बाद फिर सन्यासी होना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, फिर गृहस्थ का पालन करना, फिर वानप्रस्थ का, और फिर सन्यास धारण करना। ये दो प्रकार के सन्यासी हैं। एक शुरू से सन्यास धारण करना, गृहस्थी में नहीं जाना, और एक गृहस्थ के पालन के बाद चौथे आश्रम में आने के बाद, जिसको सन्यास आश्रम कहते हैं, वो सन्यासी। तो जो चौथे आश्रम में आकर जो सन्यास धारण करता है वो मुक्ति का अधिकारी है। उसे ही मुक्ति होती है, क्योंकि उसने संसार सागर को तैर करके पार किया है, छलांग लगा कर नहीं। हम बाल सन्यासी की शुरू से जो सन्यास है उनकी बुराई नहीं कर रहे। वो तो जिसने भगवा धारण कर लिया वो भगवान का स्वरूप है, और भगवान की भक्ति की ओर वो लोगों को ले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो मुक्त होने के लिए सन्यासी बने ऐसा नहीं है। उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, उनको वापस डाला जाता है। उनकी भक्ति जब पक जाती है, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी हिमालय की कंदराओं में हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या पक जाती है, लेकिन उनको वापस या तो वो स्वर्ग में डाल देते हैं ताकि वो आनंद लेकर के वापस मनुष्य शरीर में आ जाए, या फिर इधर ज़्यादा पूंजी इकट्ठी हो जाती है तो बड़े सेठ उनमें डालते हैं, बड़े नेताओं में डाल देते हैं, बड़े कलाकारों में डाल देते हैं, और बड़े अधिकारियों में डाल देते हैं। उनकी पूंजी के हिसाब से, पुरानी पूंजी के हिसाब से, भक्ति की पूंजी। और पूंजी को ये लाद लेकर साथ लेकर नहीं आता कोई, भक्ति की पूंजी के हिसाब से। मुक्ति किसकी होती है? जो गृहस्थी है। गृहस्थी ही पार हो सकता है, ये पक्का है। सन्यासी को वापस डाला जाता है। अब सन्यास आश्रम में आने के बाद भक्ति तो शुरू से करता आ रहा वो आदमी, लेकिन जैसे ही गृहस्थ आश्रम पूरा हो जाता, पहले 25-25 के थे इसलिए 100 साल को मानते थे, इसलिए वो 25-25 का बना रखा था। 25 का ब्रह्मचार्य, 25 का गृहस्थ, 25 का वानप्रस्थ और 25 का सन्यास आश्रम। अब 100 साल की उम्र मानते नहीं हैं, अब 80 साल को एवरेज मान लिया, तो 20-20 साल का गिन लेते हैं। 20 साल का ब्रह्मचार्य, 21 होते ही शादी के लायक हो जाता है, तो 21 से लेकर के 40 तक ये गृहस्थ आश्रम, और 41 से लेकर 60 तक ये वानप्रस्थ। गृहस्थ में रहते हुए भी आप ज़्यादातर भक्ति में ध्यान दो, और 61 से लेकर 80 तक ये सन्यास आश्रम। जैसे मैंने विधिवत इस बात का पालन किया, जैसे ही मैं डेयरी की सेवाओं से निवृत्त हुआ और मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं सन्यासी हूँ, तो गृहस्थ में रहकर मैं सन्यासी हूँ। हमारे गुरु महाराज वो भी सन्यासी थे बचपन में, लेकिन वो गृहस्थ में आ गए, फिर गृहस्थ से फिर उन्होंने सन्यास धारण किया और फिर संसार छोड़कर चले गए। तो गुरु महाराज का ये आदेश है कि गृहस्थी ही मुक्ति का अधिकारी है। सन्यासी, बाल सन्यासियों को जो बचपन से सन्यास ले लेते हैं, उनको गृहस्थी में नहीं आए, उनको वापस डाला जाता है अगले जन्म में, ताकि वो उस पुरानी पूंजी को
खर्च कर सके और फिर मुक्ति के लिए अपने आप को फिर संन्यास धारण करके नियमानुसार फिर ही वो मुक्त हो सकते हैं। ये है साहब नियम। जय हो, जय श्री राम।